भारत को ये नहीं कह रहा है कि मेरे होते हुए फायदा उठा लो, बाद में ये चांस नहीं मिलेगा। यार वो तो मुंह नहीं लगा रहे, और यार वो तुम पे थूकने को तैयार नहीं, तुम उस पे तंज कर रहे हो अपने लोगों को खुश करने के लिए। और यही नरेंद्र मोदी जिस वक्त चलता है, आपके गालिबन ताशकंद से ही आ रहे थे, ताशकंद और अब काबुल और फिर उसके बाद लाहौर आता है, हमारी इज्जत करता है। खान जिस मगरिब और मगरबी मीडिया के गुण गा रहे हैं, वो मगरबी मीडिया तो खुद उनके बारे में बहुत कुछ रिपोर्ट कर चुका है। मेरे सामने इस वक्त एक नहीं, ये मेरे सामने इस वक्त पलंदा है उन अखबारों की रिपोर्ट्स का जिसमें वजीर आजम साहब के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी निजी जाती जिंदगी के बारे में बहुत कुछ छपा, और ऐसा भी छपा है जो कि मैं यहां पे आपको रिपोर्ट नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। एक किताब आ रही है, एक और नहीं। एक तो है, आप जानते हैं, रेहाम खान की किताब जो कि इतनी मशहूर। और वो आए और उसके बाद बहुत हैप्पी वापस गए। नतीजा क्या हुआ? पठानकोट। इस पर अब हम यूरोप का प्रेशर भी देख रहे हैं पाकिस्तान पर। वज़ीर आज़म है मोदी, उसको उसने खड़े होके जाती तौर पे, जिस तरह वो गली के थड़े पे लोग खड़े होके आवाजें कस रहे होते हैं, तो मतलब बहुत हैरानी होती है और बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है ये सुन के कि आपकी कैबिनेट में एक भी नॉन मुस्लिम, एक भी गैर मुस्लिम मेंबर नहीं है। यार इतनी उसने आपको इज्जत दी अपने प्रोटोकॉल वालों के खिलाफ, उस सबको चैलेंज करके वो आके खड़ा हो गया। ये गैर मामूली लोग होते हैं इस तरह। उसको उसने खड़े होके जाती तौर पे, जिस तरह वो गली के थड़े पे लोग खड़े होके आवाजें कस रहे होते हैं, इसने उस तरह से आवाजें कसी हैं नरेंद्र मोदी पे। वो एक फाशिस्ट है, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, वो यार गलत बात है। पब्लिक करते हो, जब वो आके तुम्हारा फोन नहीं सुनता, पहले तुम उसे ट्राई करते हो, बाद में इसे भी पब्लिक कर देते हो। ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 27 फरवरी को जिस मुल्क का वजीर आजम ये ऑफर कर रहा है कि मैं पाकिस्तान नहीं, मैं डायलॉग पर यकीन रखता हूं, मैं दोस्ती पर यकीन रखता हूं, भारत को चाहिए कि मुझसे बात कर ले। ये नहीं कि पाकिस्तान दोस्ती पे यकीन रखता है, पाकिस्तान अमन पे यकीन रखता है, पाकिस्तान हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, नहीं, मैं ये चाहता हूं, ठीक है। और यानी मेरे होते हुए फायदा उठा लो, भारत को मेरे से जानता कोई नहीं है, भारत को ये नहीं कह रहा है कि मेरे होते हुए फायदा उठा लो, बाद में ये चांस नहीं मिलेगा। यार वो तो मुंह नहीं लगा रहे, उसके बाद तुम कह रहे हो, रो रहे हो। ये टीम का लीडर ये कह रहा है, और उसी का वजीर खारजा जो आप बता रही हैं, तो वो ये कह रहा है कि अब नहीं है साड़ियों वाले, और यार वो तुम पे थूकने को तैयार नहीं, तुम उस पे तंज कर रहे हो अपने लोगों को खुश करने के लिए। और यही नरेंद्र मोदी जिस वक्त चलता है, आपके गालिबन ताशकंद से ही आ रहे थे, ताशकंद और अब काबुल और फिर उसके बाद लाहौर आता है, हमारी इज्जत करता है। और आपसे गुजारिश करूं कि नरेंद्र मोदी का अपना इंटरव्यू आपने देख रखा होगा यूट्यूब पर, जिस पर उसने एक्सप्लेन किया कि मैं जब लाहौर गया था तो मुझे मेरे प्रोटोकॉल वालों ने कहा कि इनके हेलीकॉप्टर पे मत बैठो। वो कहता है कि जब मैं आ रहा था तो हमने इस्लामाबाद रुकना था, तो पता चला कि उनकी तो वो लाहौर में है, हमें ये जवाब मिला। तो मैंने कहा कि लाहौर चलते हैं, आओ लाहौर चलते हैं, कोई बात नहीं, मियां साहब को मिलकर जाएंगे। तो फिर हमने कहा कि हम आ रहे हैं लाहौर, तो वो कहता है इस्लामाबाद की वजह हम लाहौर चले गए। लाहौर उतरे तो वहां पे पाकिस्तान वालों ने हमें कहा कि एयरपोर्ट से रायवंड ले जाने के लिए वो आपके लिए सेफ नहीं होगा, तो हमने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया। तो मेरे प्रोटोकॉल वालों ने, ये मोदी कह रहा है कि मेरे प्रोटोकॉल वालों ने मुझे बताया कि वो मुझे कह रहे हैं कि उनके हेलीकॉप्टर में तो ये तो मतलब डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है, ये प्रैक्टिस के खिलाफ है, क्योंकि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जिस दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठेगा उसकी क्लियरेंस इंडियन यानी वो प्रोफेशनल्स देंगे ना, इंटेलिजेंस, उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे जो उस हेलीकॉप्टर को एग्जामिन करेंगे कि ये इसकी इंजन ठीक है, इसमें बम तो नहीं लगा हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम, दुश्मन मुल्क का हेलीकॉप्टर है। तो उन्होंने मोदी को मना किया कि आप ये खतरा मत लें। आप एक तो ये कि आप बगैर बताए इस तरह सरप्राइज देने जा रहे हैं, वो कहते हैं इस्लामाबाद ना आए तो आप लाहौर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लाहौर से रायवंड हेलीकॉप्टर में नहीं, तो आप मत जाएं। मोदी कहता है मैं जाऊंगा। मैंने कहता मैंने प्रोटोकॉल वालों को पीछे कर दिया, मैंने कहा जाऊंगा यार, देखें क्या होता है, देखो क्या होता है। लाहौर गया, लाहौर आके पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर में बैठ के रायवंड गया। यार इतनी उसने आपको इज्जत दी अपने प्रोटोकॉल वालों के खिलाफ, उनकी एडवाइस के खिलाफ, अपनी उसकी पार्टी का सारा एंटी पाकिस्तान मंत्रा, उसका जो पूरा एंटी पाकिस्तान है, उन सबको चैलेंज करके वो आके खड़ा हो गया। ये गैर मामूली लोग होते हैं इस तरह के लोग, ये हर किसी के पास। लेकिन इसमें मियां साहब का भी कमाल था कि मियां साहब ने उस वक्त इतना बड़ा स्टेप लिया कि मियां साहब, देखिए जी, मियां साहब का यकीनन मियां साहब का एक हौसला था कि मियां साहब ने फिर जाहिर है कहा कि आप घर तशरीफ लाइए। मियां साहब ने फिर रवायती लाहौर की मेजबानी और फिर शरीफ खानदान की अपनी मेजबानी, और वो आए और उसके बाद बहुत हैप्पी वापस गए। नतीजा क्या हुआ? पठानकोट।
तो बात यह है कि अगर नहीं इंडिया से करना, वो नवाज शरीफ तो मोदी का यार था, पहले वाजपेयी का यार, फिर मोदी का यार, ठीक हो गया। तो उसके बाद जिस ये दिलरुबा को लेकर आए हैं, मुहिब्बे वतन दिलरुबा, ये दिलरुबा 3.5 साल से चीखें सिसकियां मार मार के क्यों उसको कह रही है, मोदी को आवाजें दे रही है, दुखी गाने गा रही है इंडिया की तरफ देख के। सर ये तो सबसे पहले तो उनको वो बिल वापस लेना चाहिए जो इन्होंने एक बिल लेकर आए हैं मीडिया के ऊपर मजीद पाबंदियां लगाने का, कि जी 5 साल की कैद कर देंगे, ये कर देंगे, वो वापस लें। और दूसरा ये कि जो तबाही इन्होंने कर दी है ऑलरेडी, कौन सी कंट्री ऐसी है जहां ये नहीं गए मांगने के लिए, तो दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो वो क्या करेगी, उसके हाथ में कुछ है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इकोनॉमी तो अब मेरा ख्याल है कि हमें यकीनन बहुत ज्यादा इकोनॉमी की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन इकोनॉमी तो ऐसी चीज है जो मतलब है 3 साल 4 साल वक्त, मतलब है सख्त काटने के बाद आप बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। लेकिन इकोनॉमी से बड़ा लॉस अगर कोई हो गया, जिस तरफ इमरान खान ले गया, अगर कोई बड़ा लॉस हो गया, खुदा ना खास्ता, मैं यानी यहाँ पे तो ये डर है कि कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए जो रिकवर फिर ना हो सके। इकोनॉमी तो एक ऐसी चीज है ना कि आप 3-4 साल लगा के कर देंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हम किसी इलाके से महरूम हो गए, हिस्से से महरूम हो गए, तो वो फिर वापस नहीं आएगा। ये तो हमें यहां तक ले जा चुका है। आप मुझे बताइए कि यूरोपीय यूनियन के 22 एम्बेसडर्स ने कलेक्टिव खत लिख के इसको भेजा है और पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में आपने रशिया के जो एक्शन है इसे कंडेम करना, अब्सटेन नहीं करना, कंडेम करना। क्यों ये आया सामने? ये रूस से इसने आप देखें एक्शंस कितनी जल्दी हो रहे हैं। रूस से इसका जहाज वापस अभी लैंड नहीं किया, 9 अरब रुपए का उन्होंने ठोका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जहाज लैंड होने से पहले। कल इसकी स्पीच हुई है जिसमें इसने यानी डिफेंड किया है अपना डिसीजन कि मैं रूस गया हूं और एक वो आलमी कुव्वत और ये सब ड्रामा किया इसने। आज 22 एम्बेसडर्स ने लेकर हुकूमत पाकिस्तान से ऑफिशियली डिमांड की है कि यूनाइटेड नेशंस में यू हैव टू से दिस। And he was excited. He said, "I'm so excited to be in Moscow." किस बात की एक्साइटमेंट है? मतलब कोई बच्चा गया था वहां पे कि वो बड़ा एक्साइटेड हो रहा है, उसने मॉस्को देख लिया? ये अपनी तरफ से ये वो आउट ऑफ बॉक्स डिप्लोमेसी। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होगा, इनएविटेबली होगा। वो हमें लड़ाना चाहते हैं तालिबान के साथ। वो कहते हैं लड़ो इनके खिलाफ हमारे बिहाफ पे, अगर तुम नहीं लड़ोगे तुम्हें हम सैंक्शंस करेंगे और हम लड़ेंगे। हम ऐसे हम इस मुल्क का पैदा होने वाला बच्चा भी गिर भी पड़ा है। हम मिली में हम जिंदा कौम और फलाना कौम, क्या कौम, बच्चे तो गिर भी पड़े आपके, जो भी पैदा भी नहीं हुए। जो मैंने किए आपने किए। हम एक कशकोल लेके पूरी दुनिया में फिरते रहते थे, तो जो फिरते रहते थे नहीं, फिरते रहते हैं। एक सहाफी ने पूछा था, जो बाइडेन ने नहीं, जो बाइडेन के। हमारा मशवरा उनको ये होगा कि देखो ये तो बैठे हुए हैं हिंदुस्तान और अमेरिका। हिंदुस्तान प्रेसिडेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इस साल।